नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप तमाम दर्शकों से अपील कि अगर आपने कोरोना टीकाकरण अब तक नहीं करवाया है तो अपने परिवार और अपनी समाज की सुरक्षा के मद्देनजर टीकाकरण अवश्य कराएं। इसके साथ ही एक विशेष सूचना, जिला पदाधिकारी के द्वारा निर्गत किए गए शर्तों के अनुसार जैसा कि सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनने की अनिवार्यता, दुकानों और प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार के द्वारा कर्मी व आगंतुकों के उपयोग के लिए सैनिटाइजर के व्यवस्था की अनिवार्यता, दुकान व प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानक यानी कि 2 गज की दूरी के अनुपालन की अनिवार्यता व सर्दी खांसी के लक्षण वाले किसी भी व्यक्ति को काम न करने देने की अनिवार्यता को लेकर ऐसा देखा जा रहा है कि मधुबनी शहरी क्षेत्रों में इन मानकों का पालन नहीं हो रहा है। एक ओर जहां तीसरी लहर आने की संभावना है, वहीं दूसरी ओर इन मानकों के पालन नहीं होने से कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा मधुबनी शहरी क्षेत्र के कुल 12 विभिन्न जगहों पर पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है, जो देखेंगे कि अनुपालन हो रहा है या नहीं, और अगर कोई भी व्यक्ति, दुकानदार या प्रतिष्ठान में इन मानकों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तो उन पर सख्त विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधवापुर थाना क्षेत्र के रामपुर बिरित कटही पुल के समीप से अज्ञात युवक का शव हुआ बरामद। दहेज की खातिर लड़की को किया जा रहा प्रताड़ित, पीड़ित लड़की की हालत नाजुक, न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे परिजन। हरलाखी थाना क्षेत्र की घटना। फुलपरास के सिजौलिया दुर्गा मंदिर में मूर्ति से सोने की हार चुरा रहे चोर को गांव वालों ने पकड़ा, किया पुलिस के हवाले। कलवाही थाना की पुलिस ने मुख्य सड़क से 750 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। फुलपरास अनुमंडल अस्पताल में लग रहे ऑक्सीजन प्लांट का जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर सुनील कुमार झा ने किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। रहिका वैक्सीनेशन केंद्र पर जांच के बाद फेंके गए हैं सैकड़ों कोरोना किट, संक्रमण बढ़ने का खतरा। जयनगर रेलवे स्टेशन से आरपीएफ के जवानों ने 24 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार, मोटरसाइकिल की जब्त, किया रेल थाना के हवाले। बाल विकास परियोजना में सेवानिवृत्त व कार्यरत लिपिक सह टंकक के परिचारी के लंबित एसीपी एमसीपी के लाभ के लिए जिला पदाधिकारी ने की बैठक। मधुबनी नगर भवन में डीएम की अध्यक्षता में संबल योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए कार्यक्रम का हुआ आयोजन। दिव्यांगजनों के बीच वितरित किए गए सहायक उपकरण। भारत नेपाल सीमा पर लगे मैत्री द्वार को भारतीय अधिकारियों ने खुलवाया, स्थानीय जनता ने जताया विरोध। मधवापुर के रेमा के वार्ड नंबर 13 में सेविका सविता कुमारी ने महादलित बस्ती में किया गृह भ्रमण, नवजात बच्चों की सेहत सलामती के लिए महिलाओं को किया जागरूक। खजौली प्रखंड में कोविड टीकाकरण के लिए केंद्र पर लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल, टीका लेने आए लोगों के प्रतीक्षा करने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं। और हरलाखी प्रखंड का वैक्सीनेशन सेंटर ही बना कोरोना का खतरा बढ़ाने का केंद्र, सैकड़ों लोगों की उमड़ती है भीड़, उड़ती है सोशल डिस्टेंस की धज्जियां, अस्पताल प्रशासन बना मूकदर्शक। खबरें अब विस्तार से। मधवापुर प्रखंड के रामपुर बिरित कटही के समीप पुल के समीप से एक तकरीबन 50 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। बहरहाल शव की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। मौके पर पहुंची मधवापुर की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मधुबनी सदर अस्पताल ले जाकर पोस्टमार्टम करवाया। इस बाबत थानाध्यक्ष ने बताया है कि पोस्टमार्टम के बाद अगले 72 घंटे तक शव को शिनाख्त करने के लिए रखा जाएगा। ऐसे में अगर शव के परिजन आते हैं तो उनको सब सुपुर्द कर दिया जाएगा, लेकिन अगर
अगले 72 घंटे तक शिनाख्त नहीं होता है तो प्रशासन अपने हिसाब से अंतिम संस्कार करवा देगी। रामपुर बीरत कटही पुल के पास बुधवार की सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। घटनास्थल पर मधवापुर पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया, फिर पोस्टमार्टम के लिए उसे मधुबनी भेज दिया। मृतक की उम्र तकरीबन 50 साल बताई जा रही है। मधवापुर के थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव को शिनाख्त कराने के लिए 72 घंटे मधुबनी में इंतजार किया जाएगा। अगर उस दरमियान मृतक के कोई परिजन पहुंचे तो उन्हें शव को विधिवत सुपुर्द किया जाएगा, अन्यथा उसका अंतिम संस्कार करवा दिया जाएगा। चौकीदार के बयान पर इस संबंध में यूडी केस दर्ज किए जाने की जानकारी थानाध्यक्ष ने दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। एक और जहां सुशासन की सरकार में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे लगाकर आवाज बुलंद किए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आता है। आइए हम आपको दिखाते हैं हरलाखी थाना क्षेत्र के हुर्राही गांव की एक घटना, जहां एक लड़की को पहले दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। प्रताड़ना इतनी की जाती है कि उसके खाने पीने पर भी दिक्कतें आ जाती है, जिससे वह बीमार हो जाती है। बीमार होने के बाद ससुराल वालों के द्वारा इलाज कराने के बजाय उसे बहकावे में लेकर उसे मायके ले जाकर छोड़ दिया जाता है। हालांकि इस मामले को लेकर पंचायत भी की गई, थाना पुलिस के चक्कर भी लगाए गए, लेकिन परिजन न्याय का रोना रो रहे हैं। बहरहाल आपको आइए दिखाते हैं क्या है ये पूरी खबर। हरलाखी थाना क्षेत्र से दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बेटी को गंभीर बीमारी होने पर ससुराल के लोगों ने मारपीट कर वाहन में बैठाकर जबरदस्ती उसके मायके छोड़ भाग गए और इस वक्त पीड़ित विवाहिता जिंदगी मौत से जंग लड़ रही है। वहीं उनके परिजन न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, उसे कहीं भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। पीड़ित लड़की के परिजन बीते 2 माह से हरलाखी थाना का इस मामले को लेकर चक्कर काट रहे हैं। दरअसल हरलाखी थाना क्षेत्र के कौवाहा गांव निवासी श्याम सुंदर राउत की 24 वर्षीय पुत्री अमृता की शादी हिंदू रीति रिवाज से करीब 3 वर्ष पूर्व इसी थाना क्षेत्र के हुर्राही गांव निवासी राम सेवक के पुत्र रंजीत राउत से हुआ। अमृता की गरीब माता पिता ने जमीन बेचकर अपने पुत्री की शादी की थी। उपहार स्वरूप एक बाइक, गहने, जेवर समेत करीब 3 लाख का सामान दिया था ताकि उनकी पुत्री ससुराल में खुशी से रह सके, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। पीड़ित लड़की का कहना है कि शादी के कुछ महीने बाद से ही पति व सास रामरती देवी, ससुर व ननद सोनी कुमारी के द्वारा मारपीट व तरह तरह से प्रताड़ित किया जाने लगा। खाने पीने की भी काफी दिक्कतें दी जाने लगी, जिससे वह बीमार होने लगी। इस मामले को लेकर कई बार पंचायत हुआ, लेकिन दबंग ससुराल वाले ने बीमार लड़की का इलाज तो दूर उसे रखने से ही इनकार कर दिया। बावजूद पति धर्म का पालन करते हुए पीड़िता सारे जुल्मों का सितम सहती गई। इस बीच जब लड़की को गंभीर बीमारी हो गया और जब उसे लगा कि वह अब जी नहीं पाएगी, तो ससुर और पति ने इलाज के लिए ले जाने के बहाने उसे मायके में छोड़कर वहां से फरार हो गए। जिसके बाद पीड़िता के पिता ने कर्ज लेकर इलाज के लिए दरभंगा ले गए, लेकिन पैसे के अभाव में संपूर्ण इलाज नहीं हो सका और घर आ गए। पीड़िता के पिता ने बताया कि हरलाखी थाना को कई बार आवेदन भी दिया। एक बार बेटी के ससुराल में पुलिस पहुंची भी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि इस मामले की सूचना पर इधर हमारे डन न्यूज के संवाददाता समाचार संकलन करने जब पीड़ित परिजनों के घर गए तो उनके दुख भरी दास्तां को सुन हैरान हो गए। यहां तक कि रोते बिलखते परिजनों का साफ तौर पर कहना था कि उनकी पुत्री का जीना मुश्किल है, लेकिन वह जिंदा रहे या मर जाए, न्याय चाहिए। जिसके बाद मानवता का परिचय देते हुए परिजनों को समझा बुझाकर पीड़ित लड़की को संवाददाता ने उमगांव बाजार चौक स्थित ग्लोबल हार्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया और अस्पताल में 4 घंटे रहकर आवश्यक टेस्ट कराने के बाद हॉस्पिटल के डॉक्टर सुनील कुमार से पीड़ित को हर संभव मदद करने की गुहार की, जिसके बाद डॉक्टरों ने भी आश्वासन दिया है। बहरहाल पीड़ित अस्पताल में भर्ती है और उसे जिंदा रहने के लिए खून की बेहद आवश्यकता है। गौरतलब है कि एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जहां नारे लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आए दिन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है और सुशासन की पुलिस इस तरह के मामले को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रही है। फिलहाल इस मामले को लेकर थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया है कि मामले की जांच चल रही है।
अब देखना है कि पीड़ित लड़की को न्याय कब तक मिल पाता है। कि सर लोग बाप गरीब दुखिया शादी करी कि दोबारा बेटी के शादी करेला और ओकर बेटा से भी कभी नहीं हमारे साथ दे जे ओकर माँ कतेक दिन से अहाँ बीमार चली छी? बीमार से अहाँ बीमार छी? सर 2 महीना शादी के पहले तो 2 महीना सही रहलिए तहिया से कुछो होते रहले आ हम कहलिए से सब दिन कहे बीमारी वाली से बीमारी झाँक के शादी करा दिल की सब। तो हम कहलिए अगर यदि कोनो बीमारी है तो हम दवा इलाज करा दू नीक से तो में नहीं कह जो मतार बाप से इलाज करोगा तो सर अच्छा रही तो होता रहे जब बीमार पड़बी तो नहिरा भेज दी। शादी की कते वर्ष भेल? शादी 7 मार्च 2019। इलाज बिल्कुल वो सब नहीं करवाबैया? जब बुखार उखार लगी तो 1 सुइया 2 सुइया धरा दी है कहीं हमले भगल। अभी जे समस्या अहाँ के साथ में की समस्या की भ रहल है जना आँख देख रहो आँख से देखे नहीं छी की समस्या भ रहल है? सर समस्या कोनो नहीं कत इलाज करेलिए कतो कोई बीमारी नहीं हो। अब यहाँ की आँख में सूजन आबि गेल कते दिन से सूजन है? सूजन अभी 8-9 दिन से। अहाँ देख सकै छी आँख से? आँख से किछ नहीं दिखाई दिए? सिर्फ बोल सको छी अहाँ सुन सको छी? माँ से सब कुछ करे। माँ सब कुछ करे छी। की नाम भेल अहाँके? अमृता देवी। घर? कौवाहा। माई के अहाँ के कौवाहा में भेल? नहीं है कौवाहा में भेल। और ससुराल भी अहाँ के कतऽ कोन गाँव? किनका से शादी भेल किनका घर में? हमार ससुर के नाम में राम सेवक राउत, पति के नाम रंजीत राउत। घर? हुराही। थाना? हरलाख। क्या है आप? हमारे सर यही है बच्चे को शादी की इतना खर्च करके 5-6 लाख रुपया खर्च किए जब बीमार हो जाते हैं तो हमारे घर पे भेज देते हैं उसके बाद न वो देख न रेख न कहता है हमारे 2 लाख खर्चा भी हम कर दिए वो न देखने आता है न कोई न कुछ थाना पर कंप्लेन भी किए कोई सूचना अभी तक नहीं दे रहे हैं। बाकी वो एक बार नहीं देखने आते हैं कि हमारे बच्चे को क्या हुआ नहीं हुआ हमारा पत्नी को चाहे हमारा पुतोह को एक बाजी कोई नहीं गांव समाज सब बोल रहे हैं ना उसको गाली दे रहा है वो कहता है हमको क्या कर लेगा। ऊपर से हम 2 लाख रुपया भी हम बीमार में खर्च कर दिए न खर्च दे रहा है न कुछ उस बात को वो उनको डिफेक्ट पड़ रहा है। सर आपके बेटी के ससुराल वाले और उसके पति कोई भी खर्च नहीं कर रहे? जी नहीं सर। अभी बेटी आपका आपके यहाँ पर है? जी वही गाड़ी करके भेज दिया बीमार एकदम रात बारिश बहुत तेज हो रहा था तो टेम्पो करके हमारे घर पे भेज दिया। हाँ अब पता नहीं जिएगा कि नहीं जिएगा कि मरेगा इतना खर्च के बाद लेकिन फिर भी उन कोई नहीं देख रेख कर रहा है। सर आप क्या नाम हुआ आपका? श्याम सुंदर राउत। घर? कौवाहा। पेशेंट का जो कल से कुछ बेटर है एक्चुअली हमारे एक मित्र है अस्पताल संजय राउत जी उन्होंने कल फोन किया कि एक बहुत ही लाचार व्यक्ति कोई बेचारी के साथ जो हुआ था इन्वर्टर मुझे पता नहीं हुआ था तो बहुत दिक्कत हुआ था और उनके हार्ट के साइड में जो डीसीए भी बोलते हैं डायलेटेड का जो मायोपैथिक है और उनको सिविल एनीमिया है ब्लड की बहुत जरूरत है 3 यूनिट ब्लड है। हम लोग इनको हेल्प के लिए संजय राउत जी हम फोन किए और हम लोग मदद कर रहे हैं और इनको रख करके एडमिट कर रहे हैं प्रयास से कि ठीक हो जाए। ब्लड की आवश्यकता है तो आज हम लोग भाई साहब को बना के दिए हैं कि ब्लड ला के चढ़ाएंगे प्रयास से कि ठीक रहे। एक कंडीशन मिलाने में बहुत नाजुक ही है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। फुलपरास थाना क्षेत्र के सिजौलिया गांव के दुर्गा मंदिर में चोरी करने का बात आज सामने आया है, जहां चोर के द्वारा मूर्ति के गले में लगे हार को चोरी किया गया, लेकिन मौके पर महिलाओं ने देख लिया, जिसके शोर करने पर ग्रामीणों के द्वारा उस चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया।
इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई के लिए चोर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। फुलपरास थाना क्षेत्र के सिजौलिया दुर्गा मंदिर में मूर्ति से सोने की हार चोरी करते हुए चोर को ग्रामीणों ने पकड़कर थाना पुलिस के हवाले कर दिया है। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष मोहन कुमार झा के बयान पर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। दर्ज प्राथमिकी में मोहन कुमार झा ने बताया है कि मंगलवार की सुबह मंदिर में जब कई महिला पूजा करने गई, तभी एक चोर भगवती की मूर्ति से गले की हार खोल रहा था। महिलाओं ने देखकर चोर चोर का शोर मचाना शुरू किया। इधर चोर की आवाज सुनकर कई ग्रामीणों ने मंदिर पहुंचकर उस चोर को पकड़ लिया। हालांकि पूछताछ करने पर उसने अपना नाम भिखारी सदाई और ग्राम पेता बताया है। थानाध्यक्ष कुमार कीर्ति ने मामला दर्ज कर लिया है। चोर को जेल भेजने की प्रक्रिया जारी कर दी गई। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। बीती रात कलवाही हाई स्कूल के समीप मुख्य सड़क पर एक कार से 750 बोतल शराब बरामद किया गया। साथ ही एक शराब कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया। इस मामले में गिरफ्तार शराब कारोबारी की पहचान कर ली गई है। साथ ही अन्य शराब कारोबारियों का भी खुलासा हुआ है। आगे की कार्रवाई जारी है। कलवाही हाई स्कूल चौक के निकट मुख्य सड़क पर बीती रात एक कार से 750 बोतल नेपाली निर्मित शराब के साथ एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। कलवाही के थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि कार में शराब डालकर गांव लस्करिया थाना जयनगर से खजौली से कलवाही होते रहिका की ओर जा रहा था। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार शराब कारोबारी राम कुमार सहनी खजौली प्रखंड के कसमा मरार गांव का रहने वाला है। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि यह शराब विकास सिंह और पंकज कुमार लस्करिया गांव जयनगर के निवासी हैं, उनका है। गिरफ्तार राम सहनी ने बताया कि उन दोनों के द्वारा बराबर शराब तस्करी का काम किया जा रहा है। वह गाड़ी पर शराब लादकर खजौली से कलवाही होते हुए रहिका दरभंगा की ओर शराब पहुंचाते हैं। थानाध्यक्ष ने बताया कि कार के डिक्की व सीट के बीच से 4 बोरे में 750 बोतल नेपाली शराब बरामद हुआ। थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस की गाड़ी को देखते हुए शराब कारोबारी व चालक ने कार सड़क किनारे खड़ा कर रात का फायदा उठाकर कहीं छुप गया था। थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल के द्वारा अनुसंधान व जांच के क्रम में शराब कारोबारी कलवाही के सीएचसी परिसर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शराब कारोबारी को मधुबनी न्यायालय भेज दिया गया है। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी की अध्यक्षता में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर एक विशेष बैठक हुई, जिसमें सभी पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित हुए। इस दौरान विशेषतः इस बात के लिए निर्देशित किया गया कि कब, कहां और कैसे झंडोत्तोलन होगा। साथ ही कोविड के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए इस बार किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर बुधवार को जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में एसडीओ बेबी कुमारी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस पदाधिकारी, विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी विद्यालय व सामाजिक व राजनीतिक लोगों ने भाग लिया। बैठक में एसडीओ ने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर स्वतंत्रता दिवस को लेकर कई तरह के गाइडलाइन भेजे गए हैं। किसी तरह का कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। कोविड को देखते हुए स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडोत्तोलन स्थल पर भी लोगों की भीड़ पर पाबंदी लगाई गई है। आम लोगों को इस समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं किया जाएगा। कोरोना महामारी के तीसरे लहर को देखते हुए सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं पर बच्चों को नहीं रखा जाएगा। अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित मुख्य समारोह स्थल पर सुबह 9:10 पर व +2 हाई स्कूल मैदान में 9:35 पर झंडोत्तोलन किया जाएगा। बैठक में एएसपी डॉक्टर शौर्य सुमन, अपर अनुमंडल पदाधिकारी गोविंद कुमार, बीडीओ मोहम्मद मुर्शिद अंसारी, सीओ सुधीर कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार, थानाध्यक्ष संजय कुमार, सर्कल इंस्पेक्टर अग्निशमन पदाधिकारी सुभाष प्रसाद सिंह, सीडीपीओ पीओ संजीव कुमार, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, उप प्रमुख मिथिलेश पासवान, विमल मस्करा, भूषण सिंह, राजकुमार सिंह, सुभाष शर्मा, प्रवीण सिंह, बिन स्टीफन, मोहम्मद शकूर, राजकुमार साहब, पवन यादव, रोहित नारायण, हरिहर मेहरा, एचएम मोहम्मद नुरुल्लाह, सूर्यनाथ महासेठ, मनोज सिन्हा समेत कई लोग मौजूद रहे। 15 अगस्त 2021
जो समारोह का आयोजन किया है उसमें सरकार का कुछ गाइडलाइन है, उसी संबंध में आज बैठक आयोजित की गई है। आयोजित इस बैठक में हम लोगों ने गाइडलाइन में सभी को बताया कि सरकार से क्या गाइडलाइन आया है। जिस तरह से बच्चों का इसमें भाग नहीं लेना है, किसी भी पैरेड में एनसीसी स्काउट गाइड के बच्चों को, आम जनता को इन्वाइट नहीं करना है, जो भी महानुभावों को इन्वाइट करना है ई कार्ड के माध्यम से करना है। किसी प्रकार का इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं किया जाना है। झांकी का किया जाना है तो बहुत ही सीमित संख्या में किया जाना है, 4-5 की संख्या में झांकियों का प्रदर्शन किया जाना है। ये सभी गाइडलाइन जो आई तो हम लोगों ने आज सभी मीटिंग में आज सबको अवगत कराया। मीटिंग में फिर हम लोगों जयनगर अनुमंडल में स्वतंत्रता दिवस का जो समारोह का आयोजन उस समय सभी को अवगत कराया गया, किस प्रकार से किसको प्राधिकृत किया गया है, किस कार्य के लिए, जैसे विधि व्यवस्था के लिए हो या मुख्य मंच समारोह का आयोजन करने के लिए, सभी प्रकार के कार्यों के लिए सभी पदाधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है, जिम्मेवारी दी गई। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। फुलपरास अनुमंडल अस्पताल में लग रहे ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करने के लिए जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर सुनील कुमार झा अनुमंडल अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूरा किए गए कार्यों पर जहां एक और संतुष्टि जताई, वहीं अधूरे कार्य को जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया। फुलपरास अनुमंडलीय अस्पताल में लग रहे ऑक्सीजन प्लांट का और अस्पताल का निरीक्षण करने जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर सुनील कुमार झा मंगलवार को अस्पताल पहुंचे। निरीक्षण में उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट के कई कार्य पूरा कर लिए जाने व कई कार्य अधूरा कर उसे शीघ्र पूरा करने व उसको चालू कराने के लिए कई दिशा निर्देश BMICL के इंचार्ज मोहम्मद फैजल को दिया। साथ ही अस्पताल के व्यवस्था व कार्य को उन्होंने संतोषप्रद बताया। निरीक्षण में अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर RN चौधरी, डॉक्टर अभिनव अभय, डॉक्टर कृष्ण मुरारी, डॉक्टर सुनील कुमार, स्वास्थ्य प्रबंधक विनय कुमार, हेल्थ केयर समन्वयक प्रतीक कमल सहित सभी स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। फिर आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार,
हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी।
रघुनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। एक और जहां कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए सरकार कोरोना टेस्ट, ट्रीट और ट्रीटमेंट पर विशेष जोर दे रही है, वहीं दूसरी ओर मधुबनी जिला के रहिका प्रखंड में बना वैक्सीनेशन केंद्र कोरोना संक्रमण के खतरा को बढ़ाने में सहायक होता नजर आ रहा है। गौरतलब है कि रहिका मध्य विद्यालय में बने वैक्सीनेशन केंद्र पर जांच के बाद एंटीजन किट को ऐसे ही सरेआम फेंक दिया गया है। यूं तो फिलहाल विद्यालय बंद है, लेकिन विद्यालय खुलने की संभावना है और ऐसे में विद्यालय के खुलने के बाद सैकड़ों बच्चों के संक्रमित होने की संभावना बनी हुई है। बिहार सरकार कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच काफी गंभीर और सजग है। सरकार टेस्ट, ट्रीट और ट्रीटमेंट पर काफी जोर दे रही है। दूसरी तरफ मधुबनी जिला मुख्यालय अंतर्गत रहिका प्रखंड मुख्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित रहिका मध्य विद्यालय वैक्सीनेशन केंद्र पर सैकड़ों कोरोना किट जांच के बाद खुले में फेंका हुआ है। खुले में कोरोना किट फेंके होने से संक्रमण बढ़ने का खतरा है। पिछले कई महीनों से स्कूल बंद है, लेकिन अगले कुछ समय बाद स्कूल खुलने की उम्मीद है। स्कूल के शिक्षकों को इस बात का डर है कि इस तरह की लापरवाही से सैकड़ों बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। स्थानीय ग्रामीण राजू झा ने बताया कि टीकाकरण केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही के कारण सैकड़ों एंटीजन किट फेंके हैं, जो काफी गंभीर मामला है। स्कूल खुलने पर बच्चे कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। रहिका के पीएचसी प्रबंधक प्रभात कुमार ने कहा कि यह मामला काफी गंभीर है। यदि इस तरह की बात है तो लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। रहिका के बीडीओ सत्येंद्र यादव ने कहा कि इस मामले को काफी गंभीरता से ले रहे हैं, दोषियों पर कार्रवाई होगी। यह एक मध्य विद्यालय है। यहाँ अभी कोरोना टीका लग रहा है और यहाँ इसके जस्ट पीछे में खुले में कोरोना एंटीजन टेस्ट किट फेंका हुआ है। अगले 10 दिनों के अंदर में स्कूल खुलने वाली है और बच्चे जब यहाँ आएंगे तो वह ओपन में जो कोरोना किट फैला हुआ है, फेंका हुआ चारों तरफ, उससे निश्चित तौर पे कोरोना फैलने की संभावना है। स्वास्थ्य विभाग को और यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी को इस पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए और इसको अभिलंब सफाई सुथरा करवा के इसको बंद करना चाहिए। राजू झा, डे न्यूज के लिए अभिनव कुमार झा की रिपोर्ट। जयनगर रेलवे स्टेशन के समीप आरपीएफ के जवानों ने गश्ती के दौरान एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके पास से 24 बोतल अंग्रेजी शराब भी बरामद किया। इस मामले में एक बाइक जब्त की गई। गिरफ्तार शराब कारोबारी, जब्त बाइक व शराब को रेल थाना के हवाले कर दिया गया। जयनगर रेलवे स्टेशन स्थित माल गोदाम पर मंगलवार की देर शाम आरपीएफ के जवानों ने गश्ती के दौरान एक मोटरसाइकिल चालक को अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया। आरपीएफ प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति लदनिया थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 मोतनाजे गांव निवासी प्रेम कुमार के पास मौजूद बैग से 375 ml का 24 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। इस दौरान उसका मोटरसाइकिल भी जब्त कर लिया गया और उसे जब्त कर रेल थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार के कार्यालय प्रकोष्ठ में बाल विकास परियोजना के कार्यरत व सेवानिवृत्त लिपिक सह टंकक के परिचारी के लंबित एसीपी व एमएसीपी का लाभ प्रदान करने के लिए प्रोन्नति समिति की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी ने की। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में जिला प्रोग्राम कार्यालय आईसीडीएस एवं बाल विकास परियोजनाओं में सेवानिवृत्त व कार्यरत लिपिक सह टंकक एवं परिचारी के लंबित एसीपी एमएसीपी का लाभ प्रदान करने के लिए प्रोन्नति समिति की बैठक का आयोजन जिला पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में किया गया। बैठक के दौरान मधुबनी के अपर समाहर्ता, डीपीओ आईसीडीएस व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान योग्य कर्मियों को देय तिथि से एसीपी एमएसीपी से लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया गया व आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।
मधुबनी जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग के द्वारा मधुबनी के नगर भवन में जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में दिव्यांगजनों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री संबल योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों के बीच सहायक उपकरण वितरित किए गए। साथ ही जिला पदाधिकारी ने संबोधित करते हुए दिव्यांगजनों को कहा कि अगर उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी है तो वह सीधा जिला पदाधिकारी के संपर्क सूत्र पर संपर्क स्थापित कर शिकायत कर सकते हैं। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग मधुबनी संबल योजना अंतर्गत दिव्यांगजन स्क्रीनिंग सह सहायक उपकरण वितरण के लिए आयोजित समारोह का संबोधन मधुबनी के नगर भवन में जिला पदाधिकारी अमित कुमार के द्वारा किया गया। इस दौरान मधुबनी के उप विकास आयुक्त, मधुबनी सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक व कई पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित रहे। जिला पदाधिकारी ने समारोह में उपस्थित सभी दिव्यांगजनों का संबोधन एक कहानी प्रस्तुत करते हुए किया। अपने संबोधन के दौरान जिला पदाधिकारी ने कहा कि उन लोगों की सेवा में जिला प्रशासन सदैव तत्पर है और किसी प्रकार की कठिनाई होती है तो जिला पदाधिकारी के संपर्क सूत्र पर संपर्क कर वह अपनी शिकायत से अवगत करा सकते हैं। समारोह के दौरान पूर्व से स्वीकृत आवेदन के अनुसार कुल 90 दिव्यांगजनों के बीच सहायक उपकरण का वितरण किया गया, जिसमें 2 नेत्रहीन दिव्यांगों को सेंसर युक्त ब्लाइंड स्टिक, 4 श्रवण दिव्यांगों को श्रवण यंत्र व 6 दिव्यांगों को वैशाखी जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में दिया गया। साथ ही सभी दिव्यांगजनों से कहा गया कि उपकरण का इस्तेमाल करें और अगर किसी प्रकार की परेशानी होती है तो संबंधित अनुमंडलीय बुनियादी केंद्र में जाकर प्रशिक्षण प्राप्त करें। सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक ने कहा कि समारोह के दौरान नगर भवन में प्रखंडवार टेबल की व्यवस्था की गई थी ताकि वैसे दिव्यांगजन जो आवेदन नहीं दिए हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा हो तो ऑन स्पॉट वह जमा आवेदन कर सकते हैं। ऑन स्पॉट भी आवेदन जमा किया गया और पूर्व में 3 दिव्यांगों के द्वारा विकलांग स्कूटी के लिए आवेदन दिया गया था। उन दिव्यांगों को स्कूटी दिलाने के लिए विभाग को पत्र भेज दिया गया है। वैसे व्यक्ति जो दिव्यांग हैं वे अपने संबंधित प्रखंड स्थित सामाजिक सुरक्षा कोषांग में संपर्क कर आवेदन दें और मुख्यमंत्री संबल योजना अंतर्गत दिव्यांगजन स्क्रीनिंग सह सहायक उपकरण का लाभ उठाएं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र लौकहा के समीप नेपाल व भारत के बीच बने मैत्री द्वार को लेकर जिस प्रकार भारत और नेपाल के अधिकारियों व स्थानीय जनता के बीच गहमा गहमी बनी हुई थी, तो आखिरकार जाकर भारत के द्वारा मैत्री द्वार बनवाया गया और जिसके बाद भारत में आपका स्वागत है का चमचमाता बोर्ड भी लग गया। लेकिन इतने विरोध और गहमा गहमी के बावजूद बने मैत्री द्वार को आखिरकार भारतीय अधिकारियों ने भी खुलवा दिया। लौकहा पहुंचकर उस मैत्री द्वार को भारतीय अधिकारियों ने खुलवाया, जिसके बाद स्थानीय जनता के द्वारा विरोध किया गया। बहरहाल भारतीय अधिकारियों का कहना है कि यह मैत्री द्वार गृह मंत्री के आदेश के बाद खोला गया है। भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र के लौकहा बाजार स्थित भारतीय सीमा शुल्क कार्यालय से सटे भारतीय क्षेत्र में स्थानीय लोग व ठेकेदार में लंबे अरसे बाद भारत नेपाल मैत्री द्वार का निर्माण बीते 8 जनवरी 2020 से अधर में लटका था, जो गत 10 मार्च को भारत में आपका स्वागत है इसका चमचमाता बोर्ड भी लग गया था, जो आज तक हर किसी को आकर्षित कर रहा था। लेकिन यहां बताना आवश्यक होगा कि उस वक्त नेपाल के अधिकारी ने इस मैत्री द्वार के निर्माण किए जाने पर आपत्ति जताई थी। वह इसे हटाने को कहा था, जिसे आम लोगों के साथ साथ एसएसबी के अधिकारी, स्थानीय थाना पुलिस व जनप्रतिनिधियों ने साफ तौर पर खारिज कर दिया था। कुछ महीने पहले भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत इस गेट को नेपाल के अधिकारियों ने यह कहकर बंद करवा दिया था कि जिस जगह पर गेट बन रहा है वह नेपाल का भूभाग है। उस वक्त नेपाल के कड़े विरोध के बाद तत्काल काम बंद कर दिया गया था, लेकिन ठेकेदारों ने भारतीय अधिकारियों द्वारा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिखाने पर इस गेट का निर्माण करा दिया। गौरतलब है कि उस वक्त इस बात की जानकारी मिलते ही नेपाल एपीएफ के इंस्पेक्टर राजन रियाल भारतीय क्षेत्र में पहुंचकर काम को रुकवाने की कोशिश की,
पर नेपाली अधिकारियों के सीमा पर पहुंचते ही भारी संख्या में भारतीय क्षेत्र के स्थानीय लोग जमा हो गए और इसे जायज बताया। स्थानीय जनता व अधिकारी के कड़े विरोध के बाद नेपाली अधिकारी को उल्टे पांव लौट जाना पड़ा। उस वक्त कुछ घंटे के बाद ही नेपाल के राजविराज जिला के एसपी समेत पूरे दल बल के साथ उस स्थल पर पहुंचकर निर्माण को खोलने की कोशिश की, पर लोगों ने पूरा विरोध किया था। उस वक्त भारतीय एसएसबी व थाना पुलिस ने भी नेपाली अधिकारी को बने द्वार को वैध करार दिया और किसी भी सूरत में इसे हटाने से इनकार कर दिया था। काफी देर तक गहमा गहमी बनी रही, पर नेपाली अधिकारी को बेरंग वापस लौट जाना पड़ा था। उस वक्त लौकहा कस्टम के सुप्रिंटेंडेंट किशोर मेहता, विकास कुमार तथा स्थानीय जनता और कस्टम के संजय कुमार मिश्रा ने कहा था कि निर्माण स्थल पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में है, जिसे सरकार ने वैध करार दिया है। गौरतलब है कि बुधवार को अचानक भारतीय अधिकारी लौकहा पहुंचकर उस मैत्री द्वार को फुलवाकर नीचे उतरवा दिया, जिसको लेकर सीमावर्ती इलाके में तनाव है और तरह तरह की चर्चाएं जोरों पर है। इस स्थल पर पहुंचकर युवा समाज सेवी भूषण कुमार शाह ने इसका कड़ा विरोध जताया और यह कहा कि यह क्षेत्र बिल्कुल भारत क्षेत्र में है, यह भारतीय क्षेत्र में है। गेट का निर्माण भारतीय स्थान पर हुआ है, तो फिर किस परिस्थिति में इस गेट को खुलवाया गया। उन्होंने बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मांग की कि अविलंब इस गेट को फिर से निर्माण कराया जाए। स्थल पर मौजूद मुजफ्फरपुर कस्टम सुप्रिंटेंडेंट संत कुमार घाघरा ई, जयनगर के पवन कुमार तथा लोखा कस्टम अधीक्षक किशोर कुमार मेहता तथा विकास कुमार की मौजूदगी में उस मैत्री द्वार को खोला गया और कहा गया कि इसे केंद्र के गृह मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के आदेश पर इस मैत्री द्वार को खुलवाया गया है। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के रैमा के वार्ड नंबर 13 में सेविका सविता कुमारी ने महादलित बस्ती में गृह भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों की सेहत सलामती के लिए उपस्थित महिलाओं को जागरूक किया। रैमा के वार्ड नंबर 13 स्थित महादलित बस्ती में गृह भ्रमण के दौरान सेविका सविता कुमारी ने नवजात बच्चों की सेहत सलामती के लिए महिलाओं को जागरूक किया। बच्चों के जन्म के बाद 6 महीने तक उसकी देखरेख के तौर तरीके विषय पर महिलाओं को विस्तार से बताया गया। उन्होंने स्तनपान की उपयोगिता व अनिवार्यता विषय पर गंभीर रहने के लिए जागरूक किया। गर्भावस्था के दौरान रखी जाने वाली सावधानी और संस्थागत प्रसव पर बल दिया गया। गर्भवती, शिशुवती और नवजात शिशु के आहार विहार, रहन सहन और साफ सफाई के लिए घर की जिम्मेदार महिलाओं को प्रेरित किया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। रेमंड में हम समाज के लिए कुछ अच्छा करने में भरोसा करते हैं और ऐसा करते हुए हम अपने उपभोक्ताओं को भी एक अच्छे काम को योगदान देने में मदद करते हैं, जिससे हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव आता है। हर व्यक्ति में जन्म से ही आत्मसम्मान होना जरूरी है, लेकिन अक्सर कुछ कम विशिष्ट वर्गों में ये कुछ कम मात्रा में पाया जाता है। पिछले 5 वर्षों से हम लोग समाज के उन वर्जित विभाग जो है उन लोगों के लिए हम लोग गूंज के द्वारा कुछ न कुछ कर ही रहे हैं। इस साल गारमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम जो हमने किया है, इसका दायरा हमने बढ़ा दिया है ताकि पुरुष, स्त्री और बच्चों के कपड़े सारे ही दान में दिए जा सकते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने सारे ग्राहक वर्गों को इस दान की जो प्रक्रिया है इसके अंदर सहयोग करने का एक अवसर प्रदान कर रहे हैं। लुक गुड डू गुड एक विशेष पहल है जो उपभोक्ताओं को उनके किसी भी पुराने कपड़े को दान करने पर पुरस्कृत करती है। उपभोक्ता गिफ्ट वाउचर द्वारा रेमंड फैब्रिक पे मुफ्त सिलाई सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। यह गिफ्ट वाउचर का इस्तेमाल वे रेमंड रेडी टू वेयर के लिए भी कर सकते हैं। इस महामारी के समय के कारण उपभोक्ता पूरे देश में किसी भी रेमंड स्टोर में कपड़े दान कर सकते हैं या www.myraymond.com पर
रेमंड होम असिस्ट द्वारा पिकअप सेवाओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो पूरा क्लॉथ फॉर वर्क, डिग्निटी फॉर वर्क का कॉन्सेप्ट है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ा सा एक नया इकोनॉमिक मॉडल की तरीके से देखा जा रहा है। चैरिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो आत्मसम्मान को मारती है, वो डिग्निटी को मारती है। यदि आपका आत्मसम्मान को ही चोट लग गई तो आप विकास कैसे करेंगे, आप डेवलपमेंट कैसे करेंगे, ये एक सवाल है। इसमें वंचित वर्ग के लोगों के लिए पुराने कपड़े दान देने और अपने ग्राहकों को साथ जोड़ने का तरीका इस पहल को बड़ा और अधिक संतुष्टि देने वाला बनाता है। अगर हम दूसरे के चेहरे पर खुशी ला सकें तो हम समझेंगे कि हमारी मेहनत सफल हुई। यदि आप योगदान देना चाहते हैं तो www.myraymond.com विजिट करें या नजदीकी रेमंड स्टोर पर जरूर आएं। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। Test Book Pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test Book Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Test Book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मधवापुर थाना क्षेत्र के रामपुर बिरित कटही पुल के समीप से अज्ञात युवक का शव हुआ बरामद। दहेज की खातिर लड़की को किया जा रहा प्रताड़ित, पीड़ित लड़की की हालत नाजुक। न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे परिजन, हरलाखी थाना क्षेत्र की घटना। फुलपरास के सिजौलिया दुर्गा मंदिर में मूर्ति से सोने की हार चुरा रहे चोर को गांव वालों ने पकड़ा, किया पुलिस के हवाले। कलवाही थाना की पुलिस ने मुख्य सड़क से 750 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। फुलपरास अनुमंडल अस्पताल में लग रहे ऑक्सीजन प्लांट का जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर सुनील कुमार झा ने किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। रहिका वैक्सीनेशन केंद्र पर जांच के बाद फेंके गए हैं सैकड़ों कोरोना किट, संक्रमण बढ़ने का खतरा।
जयनगर रेलवे स्टेशन से आरपीएफ के जवानों ने 24 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार, मोटरसाइकिल की जब्त किया रेल थाना के हवाले। बाल विकास परियोजना में सेवानिवृत्त व कार्यरत लिपिक सह टंकक के परिचारी के लंबित एसीपी एमसीपी के लाभ के लिए जिला पदाधिकारी ने की बैठक। मधुबनी नगर भवन में डीएम की अध्यक्षता में संबल योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए कार्यक्रम का हुआ आयोजन। दिव्यांगजनों के बीच वितरित किए गए सहायक उपकरण। भारत नेपाल सीमा पर लगे मैत्री द्वार को भारतीय अधिकारियों ने खुलवाया, स्थानीय जनता ने जताया विरोध। मधवापुर के रेमा के वार्ड नंबर 13 में सेविका सविता कुमारी ने महादलित बस्ती में किया गृह भ्रमण। नवजात बच्चों की सेहत सलामती के लिए महिलाओं को किया जागरूक। खजौली प्रखंड में कोविड टीकाकरण के लिए केंद्र पर लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल। टीका लेने आए लोगों के प्रतीक्षा करने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं। और हरलाखी प्रखंड का वैक्सीनेशन सेंटर ही बना कोरोना का खतरा बढ़ाने का केंद्र। सैकड़ों लोगों की उमड़ती है भीड़, उड़ती है सोशल डिस्टेंस की धज्जियां, अस्पताल प्रशासन बना मूकदर्शक। खजौली प्रखंड को बीआरसी भवन को कोविड का टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। गौरतलब है कि जिला से खजौली प्रखंड में 700 वैक्सीनेशन का लक्ष्य दिया गया था, जहां लोगों के पहुंचने के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। एक और जहां कोरोना टीकाकरण केंद्र पर कोरोना से बचाव को लेकर टीका लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर टीकाकरण केंद्र पर व्यवस्था नदारद होने के कारण लोगों की पहुंची भीड़ कोरोना के संक्रमण को न्योता देते नजर आ रहे हैं। खजौली प्रखंड में कोविड टीका के लिए बीआरसी भवन को टीका केंद्र बनाया गया है। बुधवार को कोविड टीका के लिए जिला से 700 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके लिए पीएचसी खजौली को कोविशील्ड का 70 वॉयल इंजेक्शन मिला है। टीका लगाने को केंद्र पर लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ जुट गई। टीका लेने को आए लोगों को अपनी बारी की प्रतीक्षा करने के लिए वहां कोई समुचित व्यवस्था नहीं मिला, जिसके कारण बूढ़े लोग व महिलाओं को चिलचिलाती धूप में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। केंद्र पर लोगों की अधिक भीड़ होने के कारण कई बार अफरा तफरी का माहौल बन गया। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया जा रहा था। ऐसे में तो कोविड टीका लेने आए कई लोग कोविड का शिकार हो सकते हैं। दोपहर तक तकरीबन 500 लोगों को टीका लगाया जा चुका था। इस कार्य में डॉक्टर रमेश पासवान, यूनिसेफ के बीएमसी कालीचरण झा, जीएनएम रेखा कुमारी, सुशीला कुमारी, ज्योतिका, विभा, सीता सुमन, ओम प्रकाश, एलटी महेश्वर कुमार, श्याम कुमार सहित कई स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। कोरोना से बचने के लिए तो कोरोना का टीकाकरण लिया जा रहा है, लेकिन तब क्या करें जब टीकाकरण केंद्र ही कोरोना के खतरे को आमंत्रित कर रही हो। आइए आपको दिखाते हैं हरलाखी प्रखंड का कोरोना टीकाकरण केंद्र, जहां की अफरा तफरी और व्यवस्थाओं को देखते हुए आप साफ देख पाएंगे कि किस प्रकार कोरोना के खतरा की संभावना यहां बढ़ती जा रही है। हरलाखी प्रखंड के वैक्सीनेशन सेंटर पर ही कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल कोविड सेंटर पर रोज सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है, जहां अस्पताल प्रशासन भीड़ पर काबू नहीं कर पाता है। पूरे अस्पताल परिसर में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ती रहती है और प्रशासन मूक दर्शक बना रहता है। अस्पताल में पर्याप्त वैक्सीन नहीं रहने से कुछ लोगों को वैक्सीन लगती है, बाकी बेरंग वापस चले जाते हैं। इससे लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आक्रोशित लोगों की मांग है कि यदि पंचायत स्तर पर सेंटर खोल दी जाए तो इतनी परेशानी नहीं होगी। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ रही है। खासतौर पर महिलाओं को कितनी परेशानी हो रही है। सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ती है, सोशल डिस्टेंसेज की धज्जियां उड़ती है, लेकिन अस्पताल प्रशासन मूक दर्शक बना रहता है। अभी हरलाखी जो पीएचसी है, यहाँ पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो कोरोना का टीका लेने वाले का जो भीड़ है
यहाँ पर कोरोना से बचने के लिए यहाँ पर कोरोना का टीका लेने आया हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में यहाँ पर ना तो सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है, ना ही कुछ। यहाँ पर और भी खतरा बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर टीका लेने की बचने के लिए आते हैं। यहाँ पर भीड़ देखा जा सकता है। यहाँ पर जो 21-60 के लोग यहाँ पर खड़े हैं, जो और इस समस्या के ऊपर नाते हुए यहाँ पर जो अस्पताल का प्रशासन है इसमें वो ध्यान दे रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना हुआ कि ये लोग जो जितने भी लोग खड़े हैं जो सुबह 6 बजे से लाइन कतारबद्ध होकर के हैं और इनको अभी तक इंजेक्शन नहीं दिया गया है और दोपहर 3 बजने को है। इससे आप जान सकते हैं कि यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था कितने लचर अवस्था में है और इसमें संज्ञान लेने की सख्त जरूरत है वरीय अधिकारी का। 6 बजे से हम लोग लाइन में खड़े हैं। ये काम जो कर रहा है मोबाइल में लगा हुआ है, ऑनलाइन क्या कर रहा है, अभी तक नहीं हुआ। प्लीज हम लोग आए इतनी गर्मी में धूप में हम लोग खड़े परेशान है। वो मोबाइल से फुर्सत नहीं उसको बात करने से, तो वो काम क्या करेगा। हम लोग पागल है कि यहाँ पे लाइन सुबह से खड़े हुए हैं। हम लोग करते तो वो आरा टेरा से बात करता कि कुछ नहीं करेंगे, अपने मर्जी से काम करेंगे। क्या नाम है आपका? नाम सनाउल्लाह। कहिए क्या समस्या? समस्या वही है कि इनको जो मोबाइल चलाना है या अभी ऑनलाइन करना है, और सवाल है कि टाइम इसे काम नहीं करता है। 10 बजे का 11 बजे आता है और प्रॉब्लम यहाँ किसान जनता को होता है। काम ही जनता मर रहा है से काम कर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम इकबाल हुसैन। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड स्थित मनरेगा कार्यालय के भवन में पीओ अश्विनी झा ने एक बैठक की। इस बैठक में विशेषतः आगामी 9 अगस्त को पृथ्वी दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण को लेकर निर्देश दिए गए। खजौली के मनरेगा कार्यालय भवन के सभागार में बुधवार को मनरेगा विभाग के कर्मी, रोजगार सेवक, पीटीए, जेई, लेखापाल व कार्यपालक सहायकों के साथ पीओ अश्विनी झा ने बैठक की, जिसमें योजना से संबंधित आवश्यक सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बिंदुवार कार्यों की समीक्षा की गई। खजौली में 33,600 वृक्ष लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्य के अनुरूप वृक्षारोपण योजनाओं का 100% टीएस, एएस व गूगल शीट अद्यतन करने व 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजन करने के साथ पौधारोपण कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। वहीं वृक्षारोपण के लिए लक्ष्य के अनुरूप 100% गड्ढों की खुदाई व वृक्षारोपण कार्य आरंभ करना, कार्य को समय से पूर्ण करना व प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट गूगल शीट से अपलोड करने को कहा गया। प्रधानमंत्री आवास योजना को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने, सभी वित्तीय वर्षों की मजदूरी मद में बकाया राशि का भुगतान करने और स्वीकृत एफटीओ को रीजेनरेट कर मजदूरों के बकाया राशि का भुगतान करने, आंगनबाड़ी केंद्र व मनरेगा भवन निर्माण को पूर्ण करने तथा 100% अकाउंट वैलिडेशन करने का निर्देश दिया गया। मौके पर अश्विनी कुमार, जेई हेम नारायण चौधरी, वैद्यनाथ साह, धीरज कुमार, मिथिलेश कुमार, संजय कुमार गुप्ता, वीरेंद्र कुमार राम, राजेश कुमार चौधरी व सभी कर्मी मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर स्थित भेलवा टोल में पर्चाधारियों की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता बिंदे सदाई ने की। इस बैठक को भाकपा माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने भी संबोधित किया। जयनगर भेलवा टोल में बिंदे सदाई की अध्यक्षता में पर्चाधारियों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए भाकपा माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने कहा कि बेलही दक्षिणी पंचायत के करीब 35 दलित महादलित भूमिहीन परिवारों को तत्कालीन एसडीओ गोपाल कृष्ण परमहंस के द्वारा उसराही देवधा में खाता नंबर, खेसरा नंबर में डिसमिल सभी परिवारों को पर्चा जारी किया गया है। लेकिन
प्रशासनिक उदासीनता और भूस्वामी के वर्चस्व के कारण वर्षों बाद भी भूमिहीन पर्चाधारियों को जमीन पर कब्जा नहीं कराया जा सका। पर्चाधारियों द्वारा स्थानीय प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सुशासन कहलाने वाली नीतीश सरकार में अभी तक महादलित भूमिहीन परिवारों को पर्चा मिलने के बावजूद जमीन पर कब्जा दिलाने में नाकाम रही। विभिन्न मांगों में भूमिहीनों को भूमि मुहैया करने, राशन कार्ड सुधार नया बनाने, आवास योजना लागू करने, भूमाफियाओं पर अंकुश लगाने, प्रखंड के बंद पड़े सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों को चालू करने, निजी नर्सिंग होम व क्लिनिक की मनमानी पर रोक लगाने सहित प्रखंड अंचल से जुड़े विभिन्न ज्वलंत सवालों को लेकर 9 अगस्त को अगस्त क्रांति के अवसर पर प्रखंड अंचल कार्यालय पर रोषपूर्ण प्रदर्शन करेगी। बैठक को विनोद कसेरा, सीबो देवी, रानी देवी, महेंद्री देवी, रामदेव महरा, माफी देवी, दाना देवी, शंकर राम सहित कई लोग मौजूद रहे। जयनगर प्रखंड के अंतर्गत बेलही दक्षिणी पंचायत के करीब 35 परिवारों जो बिल्कुल भूमिहीन है, दलित, महादलित, मुसहर एवं राम जाति के हैं, 12 अप्रैल 2005 को तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी गोपाल कृष्ण प्रभंश के द्वारा सभी परिवारों को 29 डिसमल जमीन की पर्चा निर्गत किया गया था। जो जमीन उसराही दौधा में है, लेकिन तमाम परिवारों के द्वारा अंचलाधिकारी जयनगर, अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर, जिला पदाधिकारी और जहां तक पटना मुख्यमंत्री के समक्ष भी वह अपने हक अधिकार के लिए जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग को लेकर कई बार गए हैं, लेकिन अभी तक उनका कब्जा जमीन पर नहीं हो सका। भाकपा माले इस तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर प्रशासन के यह गरीब विरोधी, दलित विरोधी रवैया का निंदा करती है और आगामी 9 अगस्त को प्रखंड अंचल कार्यालय को घेराव करने की घोषणा करती है। जब तक गरीबों को, दलितों को, दखल कब्जा पर्चाधारी परिवारों को अपने जमीन पर नहीं कराया जाता है, भूमिहीनों को 5 डिसमल जमीन नहीं दिया जाता है, तो यह लड़ाई जारी रहेगी। भूषण सिंह, भाकपा माले, प्रखंड सचिव, जयनगर। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के रैमा के उप स्वास्थ्य केंद्र में सेहत सलाह को लेकर कैंप लगाया गया। इस शिविर में मुख्यतः स्तनपान अनिवार्यता विषय पर उपस्थित महिलाओं को जागरूक किया गया और कई जानकारियां दी गई। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के रैमा स्वास्थ्य उपकेंद्र में कैंप लगाकर महादलित समुदाय की महिलाओं को बच्चों के लिए स्तनपान की अनिवार्यता विषय आवश्यक जानकारी दी गई। इस दौरान गर्भवतियों और बच्चों को अनेक बीमारियों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए बच्चों का प्रथम आहार मां का दूध की पहली धार पिलाने की सलाह दी गई। आंगनबाड़ी सेविका सविता कुमारी ने 6 माह के बच्चों को मां के दूध के अलावा बाहरी आहार देने की अपील की। अन्नप्राशन संस्कार करने के लिए महिलाओं को प्रेरित किया। वहीं गर्भवतियों को गोद भराई रस्म में भाग लेने के लिए जागरूक किया। कई जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए बच्चों के उम्र और गर्भ की अवधि के आधार पर कैंप में टीके दिए गए। एएनएम कुमारी पूनम ने टीकाकरण की उपयोगिता और अनिवार्यता विषय पर महिलाओं को बताकर उन्हें जागरूक किया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 10 न्यूज। नमस्कार।